वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम रियली वेरी वेरी थ्रिल्ड कि आप लोगों को पिछली वाला लेक्चर अच्छा लगा था और आप लोगों ने कहा कि सर सीरीज कंटिन्यू करिए। तो कंटिन्यू सीरीज रहेगी, आप कहें ना कहें, लेकिन आपके लिए जितना भी मुझे आता है मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आज तक जितने कराए हैं उनको अच्छे से पढ़िए और आगे दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिए। मैं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों, हम लोगों ने कंटिन्यू किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर का कुछ नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। दोनों के अंदर देखो, अगर हम कहानियां पढ़ेंगे तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, एक होता है ना कि एक बच्चे को माँ बाप बोलते हैं कि यू आर माई वेरी गुड चाइल्ड, है ना, यू ओबे ऑल द गुड थिंग्स, यू आर एक्चुअली ओबेइंग ऑल योर फादर्स एंड मदर्स टॉक्स। जो हम बोलते हैं आप उसको मान लेते हो। You are, she is, he is, this is। जो है वो है पॉजिटिव। मतलब इकोनॉमी में अगर हम बात करें, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हाई। तो इट इज नो डाउट 132 बिलियन की पॉपुलेशन मजाक नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर हमें कैसा होना चाहिए, अगर हम बात करें हमारी देश की इकोनॉमी को कैसा होना चाहिए, वी शुड हैव मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वी शुड हैव मोर डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वी शुड हैव मोर एंड मोर स्किल्स जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स, वी शुड हैव। तो मतलब क्या हुआ, देखो दो वर्ड में क्लियर होता है। पॉजिटिव इकोनॉमी वो होती है जहां पे जो है वो है, उसको आप फैक्ट को दिखा सकते हो, ये देखो मैंने कहा था ना ये है। लेकिन क्या होना चाहिए, दैट बिकम्स नॉर्मेटिव इकोनॉमी। बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अगर आप इन दो शब्दों को दिमाग में रखेंगे ना, इज एंड शुड, इज शुड बी, इज पॉजिटिव, शुड बी नॉर्मेटिव, बस ये दो से आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। इसको मैं सीधा सीधा आता हूँ एग्जांपल्स के साथ। अब एग्जांपल लोगे पॉजिटिव के साथ क्या होता है, जैसे इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, कई कंट्रीज के साथ में पॉपुलेशन ज्यादा, हम क्या करें, है तो है, क्या करें, झगड़ा थोड़ी करेंगे। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड लीड टू राइज इन द क्वांटिटी। अगर किसी चीज का प्राइस गिर जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, सब जगह पे लागू नहीं हो सकती। उसके लिए चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। प्राइसेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इज मतलब बढ़ रहा है, ये फैक्ट है। जहां पे फैक्ट आ गया ना कि हाँ ये फैक्चुअली हम प्रूव कर सकते हैं, वो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमी। तो आप एग्जाम्पल बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ईजी है। बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील्स विद व्हाट ought to be, अब ought to be, should be there like this, और how an economic problem should be solved, कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, they maintain that economics is normative science as it prescribes that course of action which is desirable and necessary to achieve social goals। अगर आज आपसे कोई कहता है कि चलो मुझे आज बड़ा होके मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या मुझे IIMs में MBA करनी है, तो यार उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रीरिक्विजिट आज फॉलो करने पड़ेंगे ना। अगर आप इकोनॉमिक्स से ह्यूमैनिटी से हैं तो आपको कल को IAS ऑफिसर बनना है, आपको IPS बनना है, तो आपको लिए कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट आज से शुरू होगी ना। तो आज आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव, आपको क्या करना पड़ेगा IAS बनने के लिए, दैट इज ought to be। तो हमारी इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। गवर्नमेंट शुड गारंटी अ मिनिमम वेज फॉर एवरी वर्कर। हर किसी को एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए, जैसे यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में, गल्फ कंट्रीज में मिलता है, वैसे हमारे देश के अंदर भी एक मिनिमम वेज रेट सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड स्टॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स। मिनिमम स्टॉप सपोर्ट प्राइस होता है फार्मर्स के लिए कि हम कहते हैं कि ठीक है इतना मिनिमम प्राइस उसको मिलना चाहिए। तो होता है वो मिनिमम के आसपास ही भटकते रहते हैं, इतना ध्यान कोई नहीं रखता हमारे देश के अंदर। पर प्रॉब्लम है ना, पॉलिटिकल इशू बहुत सारे होते हैं, झगड़ा नहीं करना, कई बार चल नीचे लिख दो, कुछ बच्चे बड़ा जल्दी बुरा मान जाते हैं। इंडिया शुड नॉट टेक लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। हो सके तो बाहर की कंट्री से लोन लेना बंद करो, क्योंकि बाहर की कंट्री से लोन लेते हो डॉलर में। सपोज आप डॉलर लेते हो, उस समय डॉलर का प्राइस था इंडियन रुपीज के अंदर लेट्स से ले दे करके होगा कोई 60 रुपए। अब आपको वापस डॉलर ही करने ना, और आज का प्राइस हो गया 75, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो अलग से देना पड़ेगा और बढ़े हुए डॉलर के प्राइस देने पड़ेंगे, तो आपको लॉस होगा ना। इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस। डिफेंस के ऊपर आपको पता ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब काफी डिफेंस के ऊपर, राइफल वगैरह आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब हर चीज में डिफेंस को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले कम था, लेकिन ऐसे अंदर नहीं था, कम था, अब और हो गया।
रिच पीपल शुड बी टैक्स मोर। अब ये देखो, ये अब इसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है कि बड़े लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, भाई वो भी तो मेहनत करके ऊपर पहुंचे हैं। तो टैक्सेशन स्ट्रक्चर जैसा भी है हमें नहीं पता, हम इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, कोई कमेंट नहीं है। फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पुअर, ये काफी हद तक हमारे देश में चल भी रहा है, लेकिन और होना चाहिए। और अभी तो देखो ना, हमारे देश में कोरोना फैला तो कितने लोगों के घर के अंदर माँ बाप बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, तो दे आर स्ट्रगलिंग कि कैसे फीस देंगे, कैसे काम चलेगा, तो दे हैव टू बी गिवन सम सपोर्ट। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं। देखो, जहां कहीं भी किसी भी चैप्टर में, ये एक बड़ा अच्छा मूल मंत्र बताता हूँ आपको, किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई डिफरेंशिएशन दिखते हैं ना, उन डिफरेंशिएशन को तो आंख बंद करके, मतलब उसको सोचे समझे बिना बस पढ़ लो और अच्छे से याद कर लो, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन से फायदा क्या होता है, एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, दूसरा दो डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो दो अलग टॉपिक याद हो जाते हैं आपको, और आपको उसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं। ठीक है, तो जितना आपने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा वो सारा का सारा यहाँ पे पॉइंट वाइज 1 से लेके 8 पॉइंट, तो किसी एक टॉपिक के बारे में आपको 8 पॉइंट मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे या दोनों को एक साथ पढ़ना होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर? तो हमने कहा कि सर दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, कि आज आप कहाँ पे खड़े हैं और आपको आगे कहाँ जाना है। आज आप 11th या 12th कर रहे हैं तो आपको आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको MBA करनी है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप हैं वो आप हैं, अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा। तो इट सेज in reality economics has developed along both positive and normative lines. Both these aspects have grown inseparably. The role of economics is not only to explain and explore positive aspects but also to admire and condemn, that is negative aspect, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए तो कुछ चीज नहीं भी होनी चाहिए। This role of an economist is essential for a healthy and rapid growth of economy. Example of statement which contain both positive and normative, इसमें दोनों आ जाएंगे। देखो अब Number 1, a rise in the price of goods lead to fall in quantity demanded. Therefore, government should check rise in the prices. अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, प्राइसेस पे कंट्रोल करना चाहिए। शुड भी आ गया, इज भी आ गया। रेंट कंट्रोल एक्ट प्रोवाइड्स अकोमोडेशन टू नीडी पीपल, देयरफॉर द एक्ट शुड बी ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेड। तो ये चीज हो रही है इसलिए इसको होना चाहिए, समझ रहे हैं। I am a student of commerce, therefore I should study more to get into professional courses like chartered accountancy, company secretaryship, cost and work accountant, management accounting, London, Harvard, कहाँ से आपको करना है वो आपकी इच्छा है, तो आपके लिए उसके लिए should आता है उसके ऊपर। Now comes the starting of main economics part. दोस्तों, कहीं भी इकोनॉमी की बात शुरू करते हैं तो इकोनॉमी में हमेशा हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, दैट इज ओनली वन, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये कहता है इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी अर्थव्यवस्था आपको आर्थिक तरीके से, मतलब कोई भी इकोनॉमी आपको इकोनॉमिकली आपको पैसा कमाने का एक जरिया प्रदान करती है। कैसे? थ्रू प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। इन अदर वर्ड्स, एन इकोनॉमी रेफर्स टू द होल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन एन एरिया, जिसको हम GDP के नाम से भी जानते हैं कई बार आप, ऑफ अ कंट्री बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है? प्रॉब्लम इज चॉइस। एक छोटी सिंपल सोचो, अगर आपको आज में आपके घर में फंक्शन चल रहा है, आपका बर्थडे है और मैं आपके घर में आता हूँ एज ए मेहमान और आपको आके देता हूँ गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे, तो आपने कहा थैंक यू सर, लेकिन अब आपको कोई टेंशन नहीं है, यू आर फीलिंग हैप्पी। लेकिन मैं आपका मेहमान आया, आपके पास आया और आपके सामने 3 डब्बे रख दिए, आपने तीनों डब्बे देख लिया, हमने कहा इसमें से एक चूज कर लो, अब आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे ना। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि आपकी सबकी जो प्राइसिंग है सबकी सेम है, ऑलमोस्ट सबका जो काम है सेम है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई मैं चूज किसको करूं, विच इज गोइंग टू फुलफिल माई ऑल द नीड्स दैट टाइम। तो अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हैज टू बी फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वेदर डेवलप्ड और डेवलपिंग। ह्यूमन बीइंग्स हैव वांट्स व्हिच आर अनलिमिटेड। आपकी डिमांड कितनी है? अनलिमिटेड। आपने एक टॉय लिया, एक और चाहिए, एक पेन लिया, एक और चाहिए। छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आपके घर में ना कभी सफाइयां करके देखो,
एंड जस्ट लेट मी नो, आपने कभी किया भी हो तो बताना, कितने सारे इरेजर्स निकलते हैं, कितने सारे शार्पनर्स निकलते हैं, कितने सारी पेंसिल्स निकलती हैं, टूटी फूटी जैसी भी निकलेंगी जरूर। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड डिमांड है ना। जब भी जाएंगे पेंसिल ऐसी लगी ले आए, शार्पनर ऐसा लगा ले आए, आज शार्पनर छोटा था, अभी बड़ा आ गया, फिर एक ऐसा आ गया जिसके बीच में शार्पनर है, लेफ्ट में रबड़ है, बीच में लेफ्ट में ब्रश है, राइट में इरेजर है, और उसके अंदर ऐसे चमकता भी है ना, बिल्ली वाली पेंसिल, याद, बिल्ली वाला रबड़। ऐसे करोगे तो पिक्चर चेंज होती है। तो आपको क्या हो रहा है, डिमांड्स आर अनलिमिटेड, लेकिन उसको पूरा करने के लिए पैसे कितने हैं वो तो लिमिटेड है ना। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और डिमांड्स अनलिमिटेड। तो आपको लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड डिमांड पूरी करनी है, वो आप कर नहीं सकते। तो देन यू हैव टू गो अहेड विद द चॉइस, मैं क्या लूं कि मेरा काम हो जाए। आज आप मोबाइल फोन लेने जाओ मार्केट में, आपके पास सपोज आपके पास 25,000 रुपए है सिर्फ। कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा तो मत बोलो, मेरे पास 10,000 ही है। बुरा मत मानो, मैं तो खुद 5,000 का फोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5,000 रुपए मेरे पास, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए जो भी है। अब आप मार्केट में गए तो चॉइस तो बहुत सारी है यार, मतलब मैं तो फंस जाऊंगा, ऑप्शन इतनी सारे हैं, चूज तो एक ही करना है ना। तो विच इज गोइंग टू गिव मी द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट रीजनेबल प्राइस। तो ये क्या कहते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हैज टू बी फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे एक इंडिविजुअल को होती है तो पूरी इकोनॉमी को भी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्सेज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? तीन चीजें, लैंड, लेबर एंड कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और अब ऐड हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर स्केयर्स। अब ये तो चीज लिमिटेड है। लैंड कितनी है पूरी दुनिया के अंदर? अब लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं होता, लैंड का मतलब होता है फिक्स एसेट्स, जो भी आपके पास वो लिमिटेड है। लेबर वो भी लिमिटेड है, कैपिटल वो पैसा भी लिमिटेड है, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वो भी लिमिटेड है। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज इन रिलेशन टू द डिमांड। और डिमांड बहुत है मार्केट में। आज आप बिजनेस शुरू करोगे, डिमांड कितनी है, लेकिन अब आप उसको पूरा कर पाओगे, ये आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा, रिसोर्सेज को क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। आज आपको भूख लग रही है, आज आप कन्फेक्शनरी शॉप में गए, आपके पास 20 रुपए है, क्या खाओगे? जाके ये बोलोगे 20 रुपए का कुछ भी दे दो, ये तो होगा नहीं। आपके सामने शेल्फ लगा हुआ है, एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए में आ जाएगी, एक पैटी एक कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए में आ जाएगी, एक समोसा एक पैटी और एक छोटा लेमनेड आ जाएगा 20 रुपए का। अरे आप तो कंफ्यूज हो गए, भैया क्या क्या लूं, मैं तो फंस गया। और अगर बाहर अंकल की दुकान लगी है किसी की जहाँ पे ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, तो 2 ब्रेड पकौड़े एक चाय साथ में, वो 20 रुपए का आता है, क्या खाओगे? ऑल्टरनेट ऑप्शन है ना, पैसे उतने ही है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और सबको हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। तो वेयर शुड बी पुट इट? ब्रेड पकौड़ा लें, समोसा लें, पैटी लें, बर्गर लें, क्या लें जो 20 रुपए में काम हो जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिज्जा हट या डोमिनोज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने कॉलेज की कैंटीन से, जो स्कूल की कैंटीन देखो, याद करो। All this necessitates a choice between which goods and services to produce first. तो हमें ये देखना पड़ेगा किस चीज को हम पहले बनाएंगे। The economy comprising of individuals, business firm and society must make choice. Okay, अब इसमें आते हैं। सर प्रॉब्लम होती क्यों है? अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है क्यों? सर प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ह्यूमन, जो हमारे ह्यूमंस है, उनकी जो डिमांड है, वांट है, इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है। दूसरा, उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज हैं उसको भी हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। समोसा, बर्गर, पैटी, ब्रेड पकौड़ा, क्या लें? तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? वांट। वो था ना, शाहरुख खान गाना आया था, मैं ज्यादा नहीं मांगता, क्या था ना, सारी ताकत, सारी दौलत, सारी दुनिया पर हुकूमत। अरे भाई सब कुछ देखो चाहिए, हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। अब वो क्या क्या खरीद सकता है? अब आज के में वो लोग कहेंगे यार उसका बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं है ना, बहुत कुछ है। बहुत सारे आइलैंड्स खरीद लिए, गिफ्ट हो गए उसको गल्फ कंट्री से, बहुत सारे उसके पास बिल्डिंग्स हैं, उसका अपना मकान है, बहुत बड़ा मकान नहीं कहूंगा, बंगला है बहुत बड़ा है, उसके गाड़ियां हैं बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी हैं, सारी तो नहीं है ना। समझ रहे हैं इस चीज को? उसके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर आपके पास 50,000 करोड़ है, तब भी 50,000 करोड़ ही है। याद रखना दोस्तों कि ये चीजें ही हैं जो छोटी मोटी समझ में आनी चाहिए। एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो या कंट्री के हिसाब से बात करो, जो आपके पास है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन हमारी डिमांड, हमारी इच्छाएं, वांट
सब कुछ दे दो हमको, तो हमें सब कुछ दे दो। वो देखा शादी ब्याह में दिखाते हैं, कई लोग दिखाते हैं मूवीज के अंदर। एक आई थी मूवी कौन सी, 3 इडियट्स आई थी, उसमें क्या था, वो रैंचो जा रहा दोस्तों के साथ अपने, और राजू और उसका दूसरा नाम भूल गया मैं, तो वो गया वो प्लेट भर के, कैसे प्लेट, राइस, उसके ऊपर दाल, उसके ऊपर पनीर, उसके ऊपर ये पापड़ पापड़ पापड़, ऐसे भर लिया, सब कुछ चाहिए। एंड ऑफ द डे क्या होगा, अगर सब कुछ नहीं खाया तो पेट तो सेम है ना यार, रिसोर्सेज तो उतने ही इतने खा पाओगे। वांट अनलिमिटेड है, सब कुछ दे दो, हम सब कुछ खाना चाहते हैं, बट यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। ओके, तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, human being have wants which are unlimited. Human want to consume more of better goods and services has always been increasing. For example, the housing need has risen from a small house to luxury house. The need for means of transportation has gone up for scooter to cars. याद रखना दोस्तों, ये तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ दिमाग चलाओ कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया को देखता है कि आज आपके पास वांट बहुत है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आज आपको छोटा घर, आप बड़ा घर लेना चाहते हो, तो बैंक को क्या लगा, अगर इसके छोटे से रिसोर्स में मैं अपने रिसोर्स ऐड कर दूंगा तो इसको घर मिल जाएगा और मुझे इससे कमाई हो जाएगी। समझ आया? इसलिए आया लोन का कॉन्सेप्ट, हाउसिंग लोन। तो लोग दबा के लोन लेने लगते हैं, लोन लिया लोन लिया लोन लिया, अपनी बॉन्ड भी पूरी हो गई, बैंक के भी रिसोर्सेज हमें मिल गए, अल्टीमेटली हम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन घर तो बड़ा हो गया ना। क्यों? बॉन्ड्स ज्यादा है, पैसे कम है, रिसोर्सेज कम है, तो उसको कैसे यूज करोगे? ह्यूमन वॉन्ट्स आर एंडलेस। अब ये याद रखना, ये बहुत साइकोलॉजिकल पार्ट है, इसको हम कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन वॉन्ट्स आर एंडलेस। मैं भी लालची हो जाता हूँ ना, मेरे को लगता है कि अरे आज हमारा परिवार, हमारा जो परिवार है आज की डेट में, मेरा और आप स्टूडेंट्स का जो परिवार है 1,76,000 स्टूडेंट्स का है, तो मुझे लगता है कि यार ये 2 लाख जल्दी कर दो यार। इसलिए नहीं कि मुझे आपके पास घर आके चाय पीनी है, लेकिन एक इच्छा जग जाती है यार, थोड़ा और बड़ा होना यार, मजा आएगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा। मुझे लग रहा है मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा वीडियो, एक टाइम ऐसा था दोस्तों, जुलाई 2018 जब पहली वीडियो डाली थी, तो मैं सोचता था 4-5 दिन बैठा हुआ यार 10 व्यू हुए हैं, 4-5-6 व्यू हुए हैं, दूसरी वीडियो डाल दी, अरे 20 व्यू हुए हैं, सब्सक्राइबर के नाम पे तो शायद मैं अकेला ही हूँ, 2-4 लोग और जुड़ गए बस। फिर पता नहीं कहाँ से, पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से कहाँ पे क्या ढूंढा, क्या हुआ एल्गोरिथम में, कहाँ से क्या हुआ, मेरी इधर 50 वीडियो हुई, उधर मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो गए, उधर 100 वीडियो हुई, उधर मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। बढ़ते 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 काम बढ़ता चला गया। ठीक है, एनीवेज, तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, तो प्लीज थोड़ी डिमांड मेरी पूरी करते चलना। दे कीप ऑन इंक्रीजिंग विद राइज इन पीपल्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई देम। आज आपकी इनकम 20,000 रुपए है, आप उसके अंदर डिमांड ज्यादा, आप 20,000 कमाते हो 50 की डिमांड होगी, आप 50,000 कमाओगे 1 लाख की डिमांड होगी, अगर आपका 10 लाख रुपए की इनकम होगी तो 1 करोड़ की डिमांड होगी। ये रूल है, दुनिया का चलता रहेगा। सो दे आर एट्रीब्यूटेड टू पीपल्स डिजायर टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर कोई अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहता है। ह्यूमन टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट थिंग्स बियॉन्ड देयर प्रेजेंट नीड्स। आज उसकी जरूरत हो ना हो, लेकिन घर में सामान होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव नेचर ऑफ सम वांट्स, फॉर एग्जांपल बाइंग ए कार क्रिएट्स वांट फॉर मेनी अदर थिंग्स। अगर आप गाड़ी खरीदोगे तो उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए, उसके लिए फिर पार्किंग स्पेस भी चाहिए, वो जिसका झगड़ा होता है घरों के अंदर नीचे आज की डेट में। सेफ्टी लॉक्स, स्पेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस सब कराना पड़ेगा। बेसिक नीड फॉर फूड, वाटर, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान तो पहले चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन मॉडर्न टाइम्स। आज आप जब भी देखो एडवर्टाइजमेंट, ये नहीं कहता एडवर्टाइजमेंट नहीं देखना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट देखो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है किसी कंपनी के बारे में। दुनिया में अगर आपको कुछ सीखना है, डोंट टेक मी पर्सनली, मैं किसी और पर्पस से नहीं बता रहा, जेन्युइनली एज ए टीचर बोल रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। एडवर्टाइजमेंट देखा करो, उसमें चाहे कहीं भी देखने को मिले, यहाँ मिले वहां मिले, टीवी में दिखे, आपके कहीं भी ब्लॉग स्पॉट में दिखे, कहीं भी दिखे, देखने चाहिए। उससे पता चलता है कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या चल रही है, हाउ कंपनीज पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ मार्केट, आपको उससे पता चलता है। तो जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो ना, हाँ तो आप बताइए व्हाट अबाउट सर्फ एक्सेल, व्हाट अबाउट प्रॉक्टर एंड गैम्बल, व्हाट अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, व्हाट अबाउट दिस कंपनी, एंड यू आर सिटिंग लाइक दिस। मैंने इसका नाम सुना है, याद नहीं आ रहा कि ये डव शैम्पू उसी का था क्या। आपको याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने गौर नहीं किया कभी। तो गौर करना सीखो, ऑब्जर्व करो। इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देख के हम काफी सामान खरीदते हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आई थिंक जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से आप इसको समझ लीजिए कि हमारे पास जो लैंड है, ह्यूमन रिसोर्स है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब कम है, पूरे नहीं है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस।
आप देखो एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल ₹100 कैन बी पुट इन वेरियस ऑल्टरनेटिव पर्पसेस सच एज बाइंग पेट्रोल या नोटबुक या आइसक्रीम, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा। अब आपके ₹100 आप कहाँ यूज कर सकते हो? बहुत जगह पे, लेकिन ऑन द स्पॉट कहाँ खर्च करोगे? वो आपकी इमीडिएट नीड पे रिक्वायरमेंट है, व्हाट नीड टू बी सेटिस्फाइड इमीडिएटली। ठीक है, इसको आप प्लीज पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कहीं आपको लगता है रोक के पढ़ना है तो आप उसको पॉज करके वहां पढ़ सकते हो। ये बुक मुझसे मत मांगना, ये मेरे पास बुक किसी बच्चे से आई थी, तो मैं बुक आगे नहीं दे सकता, बिकॉज अगर आपको ये बुक चाहिए मार्केट में तो आप मार्केट से इसको परचेज कर सकते हो। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा क्योंकि मैं इनकी बुक को यूज कर रहा हूँ, तो इट इज माई ड्यूटी टू रेफर। दीपा श्री जी की बुक है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में वो एसोसिएट प्रोफेसर है, बहुत सीनियर है, टीचर है, उन्होंने बुक लिखी है, आप मार्केट से खरीद के यूज कर सकते हो, वरना जो आपके पास बुक है उससे आप नॉलेज यहाँ से ले लो, पढ़ो वहां से लो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम। अब कोई पूछे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, आपने कहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वो चॉइस है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लेकिन किसी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? सब कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आया क्या बोला, दोबारा बोलते हैं। हमने कहा किसी ह्यूमन नीड की, किसी पर्सन की क्या नीड, क्या आपकी प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Why problem of choice? Because we have unlimited wants, limited resources, and every resource can be put to alternate uses. लेकिन इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? अब इकोनॉमी की प्रॉब्लम भी उन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन कैसे है? उन्होंने कहा सर बनाएं क्या, what to produce, second how to produce, and number 3 for whom to produce। क्या मतलब क्या हुआ? एक हलवाई की दुकान में अगर जाओगे तो क्या बनाएगा? मिठाई। कैसे बनाएगा? शुगर वगैरह सब एक्सट्रैक्ट मिला के। किसके लिए बनाएगा? जो लोग मिठाई खाते हैं, समझ रहे हो? तो हाउ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इन तीनों को लिंक करेंगे रिसोर्सेज के साथ। क्या बोलते हैं? एनी इकोनॉमी वेदर मार्केट सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स, एक मार्केट इकोनॉमी होती है, एक सेंट्रली प्लान्ड होती है और एक मिक्स होती है, जैसे इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी, हैज टू फेस दीज प्रॉब्लम्स। According to Samuelson, there are 3 fundamental and interdependent problems in an economic organization: what, how, for whom, which are grouped under allocation of resources. Allocation of resources means how much of each resource is devoted to the production of goods and services. तो ये कहते हैं, तो अभी क्या करना है हमको, अभी इन 3 चीजों को समझना है, आज की क्लास में खत्म करेंगे। उसके बाद नंबर 1 एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच चाहिए, हाउ नहीं है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये पहली प्रॉब्लम। कैसे बनाना है, दूसरी प्रॉब्लम। किसके लिए बनाना है, तीसरी प्रॉब्लम। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ह्यूमन नीड पे चले जाओ, अब इसका तरीका होता है समझने का। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड what goods to produce and in what quantities, कितना बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए। अब आपके सामने कोई ऑप्शन देते, शादी ब्याह के अंदर जाना है, शादी ब्याह में लोग इतने मिठाइयाँ घर में बनवाते हैं, तो आपके गेस्ट कितने आने वाले हैं? 300-400। अब मिठाई कितनी बनवाओगे? क्या बनवाना है? मिठाई। कितनी बनवानी है, ये भी तो क्वेश्चन उठेगा ना। 300 के लिए 300 डब्बे बनवाने हैं, 500 के लिए 500 डब्बे बनवाने हैं, कितने बनाने हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। इफ द मीन्स आर अनलिमिटेड देन इट वुड बी लीड टू अ स्टेज ऑफ सैल्वेशन, but the means are limited and the economy must decide the efficient allocation of scarce resources so that both output and output mix are optimum. Output and output mix का मतलब क्या होता है कि एक ही रिसोर्स से हम एक चीज़ बना सकते हैं, उसी रिसोर्स से 2 चीज़ें बना सकते हैं। तो जब 2 हो गई, 2 से ज़्यादा हो गई, तो उसका मिक्स बनाना पड़ता है। अगर आप 100 ब्रेड पकौड़े बनाएंगे तो 100 ब्रेड पकौड़े की जगह बोले चलो 50 ब्रेड पकौड़े, 50 समोसे बना लो, तो ये हो गया आपका मिक्स। तो कुछ चीजें मिला दो, नहीं हमने ब्रेड पकौड़े, समोसे और साथ में गुलाब जामुन, तो 3 का मिक्स हो गया। तो इट बिकम्स कि आपने जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, उसको आप कैसे यूज करने वाले हो, कितना बनाओगे, व्हाट टू प्रोड्यूस। द इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस ऑफ वांट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी एज ए होल। फॉर एग्जांपल, इफ इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर क्लॉथ, इट इज बाउंड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फूड। अगर आप ज़्यादा कपड़ा उगाना चाहते हैं तो आपको फूड कम करना पड़ेगा, अगर फूड ज़्यादा करोगे तो कपड़े कम करने पड़ेंगे। द रीज़न इज दैट रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड एंड क्लॉथ आर लिमिटेड एंड गिवन। हमारे देश में इकोनॉमी के अंदर हर गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है, उस बजट को क्या करते हैं, बजट को हम एलोकेट करते हैं, कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, कभी रेलवे इंडस्ट्री पे, कभी मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पे, कभी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री पे। तो हो क्या रहे, बजट तो उतना ही है ना, आपको एलोकेट करना है, किसी को कितना देना है।
Thus, an economy has to decide what good it would produce on the basis of availability of technology, cost of production कितनी आती है, cost of supplying कितना आता है, and demand for the commodity. तो उल्टा चलते हैं, सबसे पहले उसकी डिमांड है नहीं मार्केट में, ओके अगर है तो बनाएंगे, उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो है हमारे पास, ओके क्या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे बजट में आती है, ओके और उसको सप्लाई करने की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आजकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी भी कंट्री में देखना है कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो वो डेफिनेटली इज गोइंग टू ग्रो, क्योंकि वो हर कंपनी को सपोर्ट कर रहा है लॉजिस्टिक के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पे आता है टेक्निकल सपोर्ट, आपको कैसे आप वेस्टेज कम करोगे और हाई आउटपुट निकाल सकते हो। इट इज द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक एंड प्रोडक्शन, टेक्निक और प्रोडक्शन, आप किस टेक्निक से बनाना चाहते हो, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, मतलब लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाओगे या फिर मशीन ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाओगे। सिंस रिसोर्सेज आर स्केर्स एन एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन which would lead to wastage and high cost cannot be applied, जिसमें आपकी हाई कॉस्ट आती हो या आपकी वेस्टेज ज़्यादा होती है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। A technique of production which would maximize output और minimize cost should be used। तो क्या यूज हुआ, ऑप्टिमम लाना पड़ेगा जहाँ पे आउटपुट मैक्सिमम हो जाए और कॉस्ट मिनिमम हो जाए, लेकिन कॉस्ट को इतना मिनिमम मत कर देना कि क्वालिटी खराब हो जाए। ठीक है, एक ब्रांड है नली, अब नली जो है वो बहुत बड़ी ब्रांड है, साउथ एक्स वगैरह दिल्ली के अंदर कहीं ब्रांड है, तो वो बहुत बड़े अच्छे सूट बनाती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत पहले की बात है, उन्होंने कुछ वो दुकानों के ऊपर होता है ना कि सील कर दो सील कर दो सील कर दो, तो उस दुकान के झूठे पोस्टर बना बना के लोगों ने अपने घर में से सूट बेचे, और इतनी गंदी क्वालिटी, लोगों को लगा ऐसा हो गया, सबने खरीद लिए, और क्या हुआ अल्टीमेटली 2 धुलाई के बाद फट गए सारे। तो व्हाट इज द ऑप्शन, तो आपकी क्वालिटी को इतना कॉम्प्रोमाइज मत करो कि आपका नाम ही खराब हो जाए मार्केट में, और इतना आउटपुट बनाओ कि आपकी क्वालिटी और कॉस्ट मेंटेन रहे। वी जनरली कंसीडर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज, और कैपिटल इंटेंसिव में मोर मशीनरी, मोर फिक्स्ड एसेट्स एंड लेस लेबर इज यूज। इसके एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पॉज करके एक बार आप पढ़ लेना। फॉर whom to produce, this is the question of how to distribute the product among the various section of society। अब नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसका नाम आप सुनते हो जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट जनरेटेड बाय द फर्म, एक किसी भी फर्म ने एक पूरे इकोनॉमी एक साल में कितना प्रोडक्शन किया उसको बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी फॉर दोज हु हैव द एबिलिटी टू बाय देम। अब आप किसके लिए बनाओगे गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी डिमांड हो, उसको देने की हैसियत भी होनी चाहिए, कैपेसिटी। एबिलिटी और कैपेसिटी और परचेजिंग पावर ऑफ पीपल डिपेंड ऑन देयर इनकम, और इसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, उनकी इनकम कितनी है। मोर इनकम मीन्स मोर कैपेसिटी टू बाय, लेस इनकम मीन्स लेस, तो उनको अल्टीमेटली किसी और प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। द टोटल आउटपुट अल्टीमेटली फ्लोज टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ इनकम, दैट इज देयर वेजेस, रेंट, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। अब ये 4 चीज़ों को देखो, वेजेस किसको देते हैं हम, लेबर को, रेंट किस पे देते हैं हम, लैंड पे, प्रॉफिट किसको देते हैं हम, एंटरप्रेन्योर को, और इंटरेस्ट किसको देते हैं, कैपिटल पे। तो ऐसे देखें वहाँ के रिसोर्सेज क्या है, उसको क्या मिलेगा, रिसोर्सेज लैंड, क्या मिलेगा रेंट, लेबर को क्या मिलेगा वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या मिलेगा प्रॉफिट। तो इन चारों में से किसको हम क्या वेटेज देते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, ईच वन कैन नॉट गेट सफिशिएंट इनकम टू सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स। आज मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ शायद आप एज ए स्टूडेंट नहीं कमाते होंगे, लेकिन मुझसे बड़े लोग हैं जो उतने, मैं उन जितना नहीं कमाता हूँ, वो लोग बड़े लोगों से जितना नहीं कमाते होंगे, कुछ लोग टाटा बिरला अंबानी जितना नहीं कमाते होंगे। तो हर किसी की डिमांड उनकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो उनकी इनकम होगी उस पर डिपेंड करेगी। तो नो नीड टू थिंक अबाउट, एक साइकोलॉजिकल इशू देता हूँ लाइफ के अंदर, नेवर गेट डिसहार्टेंड बाय सीइंग व्हाट अदर्स हैव आई डोंट हैव। कभी ये मत देख के निराश हो जाओ कि किसी के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास तो नहीं है ये, आप नाराज हो जाओ। रादर सी व्हाट यू हैव बट अदर्स डोंट हैव। अब आप उनको देखोगे ना जिनके पास वो नहीं है जो आपके पास है, देन यू विल फील सेटिस्फाइड कि यार चलो एटलीस्ट भगवान ने मुझे इतना दे रखा है जो दूसरे के पास भी नहीं, देखो तो मैं तो ज़्यादा अच्छा हुआ ना। तो वैसे साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, इसको समझना है इसके अंदर। तो अल्टीमेटली क्या हो गया,
Each one cannot get sufficient income to satisfy all his wants. This raises the problem of distribution of national product among different households. Who should get how much in thus is thus the problem. किसको कितना मिलना चाहिए. अब आपके सामने अगर मैं एक पिक्चर इमेजिन करो, मेरे पास बाई चांस सही मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन बोर्ड पे पढ़ाऊंगा सब चीज़ें बनाता हूँ मैं. एक पिक्चर इमेजिन करो, एक जगह ग्राउंड है, उसकी बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के ऊपर से खड़े होकर हमें ऐसे देखना है. अब एक इंसान तो बहुत लंबा है, एक इंसान छोटा है, एक इंसान थोड़ा सा मिडल है. तो एक इंसान जब खड़ा होता है तो उसकी पूरी गर्दन ऐसे आती है, आप देख सकते हो आराम से मैच को देखना है ग्राउंड के अंदर. एक इंसान ऐसा जो चढ़ भी नहीं सकता ऊपर देखने के लिए कि मैं कैसे चढ़ के देखूंगा यार. एक इंसान है जो लटक लटक के, हाइट ठीक है लेकिन लटक लटक के देख रहा है. अब फंस गया वो. तो अब हमारे पास सपोज रिसोर्सेज के अंदर सीढ़ियां हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे उनका लेवल बढ़ सकता है. तो अगर मैं सबको इक्वल लेवल दे दूंगा तो क्या होगा, सबको इक्वल लेवल दूंगा तो जो लंबा है वो और लंबा हो जाएगा, जो थोड़ा मिडिल है वो थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, लेकिन छोटा वाला अभी भी छोटा ही रहेगा. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है. इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो छोटे वाले को ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसको हम ज़्यादा सीढ़ी दे देंगे, तो वो खड़ा होगा तो उसका मैच दिखेगा. बड़े वाले को ज़रूरत ही नहीं, उसको नहीं देंगे, और जिसको ज़रूरत 2 की है तो उसको 2 देंगे. तो अल्टीमेटली एवरीबडी कैन बिकम इक्वल. अब इसको समझो फ्रेज को, टू ब्रिंग एवरीवन टू द इक्वल लेवल वी हैव टू गो फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसके बारे में आप समझिएगा, पढ़िएगा और अगली क्लास में फिर से मिलिएगा. थैंक यू वेरी मच. जाने से पहले मेरी फीस दे जाओ. मैं बहुत गला मेरा थक जाता है चिल्ला चिल्ला के, पता है बहुत बोलना पड़ता है बोलने के लिए, और एग्जाम्पल लाने के लिए यहाँ चलाना पड़ता है, कान चलाने पड़ते हैं, मुंह चलाना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मेरी फीस मुझे मिल जाए. और फीस क्या है, एक सब्सक्राइब का बटन होता है वो दबा दो, साथ में बेल आइकन है अगले चैप्टर के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर का बटन, दोस्तों को शेयर करो. मैं लाइक की बात नहीं मानता कि आपको अच्छा लगेगा खुद लाइक कर दोगे, मुझे नहीं मांगना आता लाइक वाइक. आपको अच्छा लगे लाइक दे दो, नहीं लगे कोई बात नहीं, डिसलाइक मत करो. डिसलाइक करते हो तो प्लीज़ मुझे बता के क्या प्रॉब्लम हुई थी. ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और पढ़ाई अच्छे से करते रहो और दोस्तों को चैनल बताते रहो. थैंक यू, बाय बाय.